नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है कुएं का पानी। एक समय की बात है, एक किसान था जिसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की ज़रूरत थी और उसी की वजह से वो बहुत परेशान था। किसान कई दिनों से अपनी ज़मीन के आसपास किसी कुएं को ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते उसे एक कुआं नज़र आया। वह कुआं उसके खेत के बहुत पास भी था, जिसे देखकर किसान बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। यह सोचकर वो अपने घर को लौट गया। अगली सुबह वह कुएं के पास गया और उससे पानी निकालने के लिए बाल्टी रखी। तभी वहाँ से अचानक एक आदमी आ गया। उसने किसान से कहा, ये कुआं मेरा है, तुम्हें इससे पानी नहीं मिलेगा और यदि तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना पड़ेगा। किसान तो पहले उसकी बातें सुनता रहा और फिर सोचने लगा, यदि वह इस कुएं को खरीद लेता है तो उसे कभी भी पानी की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद दोनों के बीच कुएं की कीमत तय हुई। किसान के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वह कुएं को हाथ से जाने नहीं चाहता था। इसलिए उसने उस आदमी को पैसे देने के लिए बुलाया और घर लौट गया। किसान को कुआं खरीदना था, इसलिए वह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। घर पहुंचने के बाद किसान ने अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों से इस बारे में बात की और कुएं की कीमत का जुगाड़ करने में लग गया। काफ़ी कोशिशों के बाद किसान ने कुएं की तय हुई कीमत को जोड़ लिया। अब वह इस बात से संतुष्ट था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। पैसे लेकर वह घर चला गया। किसान रात भर बेसब्री से सुबह का इंतज़ार करता रहा ताकि वह जल्दी जाकर कुआं खरीद सके, और इसी वजह से वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल गया। किसान उस आदमी के घर पहुंचा और उसको पैसे दे दिए और उससे कुआं खरीद लिया। अब वो कुआं किसान का हो गया। किसान तुरंत उससे पानी निकालने पहुंचा। जैसे ही उसने बाल्टी डालने के लिए उठाई, तभी उस आदमी ने कहा, रुको, तुम इस कुएं के पानी को नहीं ले सकते हो। मैंने तुमको सिर्फ कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। किसान बेचारा उदास होकर राजा के दरबार में उस आदमी की शिकायत करने और न्याय मांगने पहुंच गया। क्या आप जानते हैं वह राजा कौन था? वो था राजा अकबर। अकबर ने किसान की पूरी बात सुनी और उसके बाद उस आदमी को अपने दरबार में बुलाया जिसने कुआं किसान को बेचा था। राजा का बुलावा मिलते ही वह आदमी भागकर दरबार पहुंच गया। राजा अकबर ने उससे पूछा, जब तुमने अपना कुआं किसान को बेचा तो उसके बाद उसे पानी लेने से मना क्यों कर रहे हो? आदमी कहने लगा, महाराज, मैंने सिर्फ कुआं बेचा था, कुएं का पानी नहीं। उसकी यह बात सुनने के बाद महाराज भी सोच में पड़ गए और कहने लगे, ये बात तो सही कह रहा है, इसने तो सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। महाराज से जब इस समस्या का समाधान नहीं निकला, तब उन्होंने बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल की बुद्धि बहुत तेज थी, इसी वजह से राजा अकबर कई मामलों में बीरबल की सलाह ज़रूर लेते थे। बीरबल ने वहां आकर दोनों किसान और आदमी से उनकी समस्या पूछी। पूरी जानकारी मिलने के बाद बीरबल ने उस आदमी से बोला, ठीक है, तुमने किसान को कुआं बेचा, पानी नहीं, लेकिन फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं अब तुम्हारा नहीं है, इसलिए तुरंत अपने पानी को बाहर निकाल लो। बीरबल की समझदारी देखकर वह आदमी समझ गया था कि अब उसकी चालाकी यहाँ नहीं चलने वाली है। उसने तुरंत अकबर से माफ़ी मांगी और मान लिया कि कुएं के साथ साथ उसके पानी पर भी किसान का हक है। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को होशियारी की प्रशंसा की और कुएं बेचने वाले आदमी पर धोखा करने के लिए जुर्माना भी लगाया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।